राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगाने में परिवहनकर्ताओं को मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के जिला महाप्रबंधक द्वारा नोटिस जारी करते हुए 16 दिसंबर तक पीडीएस का आवंटित खाद्यान्न को उपभोक्ता भंडार केंद्रों पर पहुंचाने के निर्देश जारी किए। समय पर माल नहीं पहुंचने पर खबर क्लिक न्यूज चैनल ने उक्त समाचार को प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिससे प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया। आज सुबह शहर के अधिकांश उपभोक्ता भंडारों पर ट्रैक्टर ट्रालियों के माध्यमों से खाद्यान्न पहुंचाया गया। खबर का असर होते ही हितग्राहियों को उपभोक्ता भंडारों से खाद्यान्न मिलना शुरू हो गया। गौरतलब है कि टेंडर शर्तों के अनुसार आवंटन जारी होने के 10 दिन के अंदर खाद्यान्न शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर पहुंचाया जाना था, परंतु माह की आखिरी तारीख तक खाद्यान्न नहीं पहुंचाया, जिससे उपभोक्ताओं और भंडार संचालकों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो रही थी। यही हाल ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न उपभोक्ता भंडारों के हैं। राजगढ़ जिला प्रबंधक द्वारा जिले के परिवहनकर्ता मैसर्स ओम प्रकाश साहू, सलूजा रोड लाइंस और इंडियन ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा राजगढ़ जिले में दिसंबर 2022 का रेगुलर अतिरिक्त आवंटन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का आवंटन SCM पोर्टल के माध्यम से समय सीमा में प्रदाय नहीं करने पर नोटिस जारी किया। उक्त नोटिस में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का आवंटन SCM पोर्टल पर शासन द्वारा अपलोड कर दिया गया, जो कि प्रदाय केंद्र पर लॉगिन में दर्शित हो रहा 100% उठाव हेतु निर्देशित किया गया था। उसके पश्चात आज तक 100% उठाव नहीं हो सका। 14 दिसंबर 2022 तक खिलचीपुर प्रदाय केंद्र पर 37.98%, जीरापुर केंद्र का 46.80%, राजगढ़ केंद्र का 32.74%, ब्यावरा केंद्र का 38.95%, नरसिंहगढ़ केंद्र का 48.34%, सारंगपुर केंद्र का 38.70% एवं पचोर केंद्र का 42.79%। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं रेगुलर तथा अतिरिक्त आवंटित खाद्य का उठाव किया गया है। दिसंबर 2022 रेगुलर, अतिरिक्त एवं अन्य सभी योजनाओं के आवंटन का 100% उठाव 16 दिसंबर 22 तक अनिवार्य रूप से परिवहन करने के नोटिस जारी किए, अन्यथा पेनल्टी अधिरोपित कर देयकों से काटी जाएगी। राजगढ़ जिले में ब्यावरा के समीप सुठालिया रोड स्थित गिंदौर हॉट में शासकीय महाविद्यालय सुठालिया के छात्र छात्राओं का राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर आयोजन किया गया। उक्त शिविर के दौरान महाविद्यालय की एक छात्रा गायत्री सिलावत सुठालिया को जहरीले कीड़े द्वारा काट लिए जाने से उक्त छात्रा की हालत गंभीर हो गई थी। छात्रा की गंभीर हालत को देखते हुए मौजूद जनप्रतिनिधि माधवी परमार एवं स्वच्छता मिशन के पदाधिकारी अभिषेक शर्मा ने छात्रा को गंभीर हालत में तत्काल सिविल अस्पताल ब्यावरा पहुँचाया, जहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में गहन उपचार किया गया। चिकित्सकीय सुविधा के उपरांत महाविद्यालय की छात्रा अब पूर्ण रूप से स्वस्थ है। महाविद्यालय के प्राचार्य की घोर लापरवाही उस समय देखने को मिली जब उन्होंने न तो छात्रा की सुध ली और न ही छात्रा को प्राथमिक उपचार हेतु कोई वाहन उपलब्ध कराया, जबकि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की संपूर्ण जवाबदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होती है। असल में आज गिंदौर हाट में सुठालिया महाविद्यालय का NSS का एक शिविर लगा हुआ है। मुझे सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर कुछ कार्यक्रम वगैरह आयोजित है, तो मेरा वहाँ पर भाग लेने के लिए जाना हुआ 2:30 बजे। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। पता किया तो किसी बच्ची को जहरीले कीड़े ने कोई डंक वगैरह किया हुआ था। उस बच्ची ने देखा नहीं कि किस जानवर ने उसको काटा है। मौके पर जाने पर पता चला कि शशांक शर्मा सर जो है वो बच्ची को नज़दीकी क्लिनिक में लेके गए हुए थे। हम लोग भी वहाँ पहुँचे, पता चला कि बच्ची की स्थिति गंभीर है। मैंने खुद उसको देखा, उसका शरीर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो तुरंत निर्णय लेते हुए उस बच्ची को लेकर ब्यावरा अस्पताल में आ गए। बच्ची को प्राथमिक उपचार और कुछ इंजेक्शन ड्रिप देने के बाद अभी बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है। कुछ देर में उसको घर छोड़ दिया जाए। हम लोग जैसे ही राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर में जो लगभग 2:25 के आसपास जैसे मैं पहुंची, तो मेरे साथ में बड़े भाई जो स्वच्छता एम्बेसडर है अभिषेक जी शर्मा भी वहाँ आए हुए थे। हमें जैसे ही ज्ञात हुआ, मैंने कहा भीड़ लगी हुई क्या हुआ, तो फिर वहाँ पे बताया कि स्थानीय वहाँ उपचार केंद्र था, वहाँ पे बच्ची को ले जाया गया है। मैं जैसे ही वहाँ बच्ची को पहले देखने के लिए जैसे ही मैं पहुँची तो बच्ची थोड़ी गंभीर अवस्था में थी, हाथ पैर उसके ठंडे हो रहे थे। तो हमने त्वरित निर्णय लेते हुए बच्ची को अपने साधन से मैंने कहा ब्यावरा सिविल हॉस्पिटल में हम लेके आए।
और यहाँ पे डॉक्टरों की मदद से उनसे उसको प्राथमिक उपचार दिया गया और तुरंत उसके लिए जो भी इलाज की प्रक्रिया थी प्रक्रिया पूरी की गई। अब बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है, लेकिन जब हम बच्ची को लेकर आए थे तो उसकी स्थिति थोड़ी गंभीर है। विद्यालय प्रशासन को कुछ पता है कि नहीं वो मुझे अभी याद नहीं, क्योंकि मैं बच्ची के साथ आई हुई थी और अभी 2 घंटे से मैं बच्ची के साथ ही थी। अब मैं उसे डिस्चार्ज करवा के घर छोड़ने जा रही हूँ। राजगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले थाना क्षेत्रों तथा सांप्रदायिक तौर पर अति संवेदनशील और संवेदनशील इलाकों का प्लाटून दौरा कर रही है। गुरुवार को 107 बटालियन द्रुत कार्य बल की एक कंपनी के 1 प्लाटून, जिसका नेतृत्व सहायक कमांडेंट बंसीलाल मीना कर रहे हैं, इनके अतिरिक्त निरीक्षण पीडी यादव और अधीनस्थ अधिकारी एवं जवानों द्वारा 14 से 20 दिसंबर तक राजगढ़ जिले के थाना क्षेत्र और सांप्रदायिक तौर पर अति संवेदनशील और संवेदनशील इलाकों का दौरा किया जा रहा है। उक्त अभियान के दौरान फ्लैग मार्च, इलाके की जानकारी तथा सामाजिक कार्यों जैसे वृक्षारोपण, सिविक एक्शन, स्वच्छता अभियान कार्यों को करेगी। इसी क्रम में आज प्लाटून द्वारा थाना क्षेत्र खिलचीपुर, भोजपुर, जीरापुर एवं माचलपुर में परिचय अभ्यास किया गया। इसी के साथ थाना क्षेत्र खिलचीपुर एवं जीरापुर में सिविल पुलिस अधिकारियों एवं जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया तथा संबंधित थाना क्षेत्रों के सांप्रदायिक अति संवेदनशील इलाकों, सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाले असामाजिक तत्व तथा इलाकों की जानकारी ग्रहण की गई, ताकि भविष्य में यदि दंगा जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत कार्रवाई कर सके। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में कार्य बल की समाज सेवी, धार्मिक संगठनों, राजनीतिक दलों से वार्तालाप की एवं यहां की जनता के व्यवहार और कार्यशैली के बारे में जानकारी हासिल की। राजगढ़ जिले के सुठालिया में कंचन हरी पैलेस में कांग्रेस सेवा दल का 1 दिवसीय विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जहां ब्यावरा विधानसभा के नवनियुक्त सेवा दल पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। विधायक श्री दांगी ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का उत्साहवर्धन किया, साथ ही पदाधिकारियों से कांग्रेस संगठन के संविधान का पालन करते हुए कांग्रेस संगठन को मजबूती प्रदान करने की आशा जाहिर की। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सोंधिया, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल देवेंद्र पाराशर, ब्लॉक अध्यक्ष सुठालिया मोहन लोधी, नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रदीप परमार सहित समस्त कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश में ऐसा नेता नहीं है जिसका नाम लेकर के वो पुण्यतिथि मनाए।